हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा और यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा और बिल्कुल ऐसा ही ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो जो ये संसार है ये परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परमात्मा कहाँ पे रहते हैं। तो जो परमात्मा है ये सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। तो मानवता का विनाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अशांति का मूल कारण क्या है। तो द्वेष और असहिष्णुता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शिक्षक कैसे थे। तो जो शिक्षक थे ये नवीन दृष्टि संपन्न थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन, से आपको याद रखना है, यानी दोनों होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आकर भारत में बसे थे। तो आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संस्कार होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है। तो अंतोष्ठित संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। और अंतोष्ठित संस्कार कब होता है। तो मृत्यु के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। तो प्राचीन कालों से ही चला आ रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संस्कार कितने होते हैं। तो 16 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुँचे। यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण कहाँ पहुँचते हैं। तो चित्रकूट पहुँचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, यानी बहती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं
अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलसशाला में आग लगने पर कौन भाग गए। तो जो धूर्त लोग थे यानी जो कृत्रिम आलसी थे वो भाग गए, और जो सच में आलसी थे वो वहीं पे रह गए। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। और जो पटना है ये बिहार की राजधानी है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो पाटलिपुत्र है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। और आत्मा कहाँ पे रहता है, तो जो आत्मा होता है ये प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो स्वामी दयानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है। तो जो रघुवंशम है ये कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने किया था। तो वाल्मीकि ने किया था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महाभारत का रचना किसने किया था। तो महर्षि वेद व्यास ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आलस कथा पाठ किसने लिखा है। तो विद्यापति ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था। तो मैत्रेयी को दिया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो कैमुदी महोत्सव जो होता था ये शरद ऋतु में मनाया जाता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ। तो गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। तो नरक के 3 दरवाजे होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते
देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे, तो विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस शहर में किए, तो मुंबई में किए, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वेद कौन कौन से होते हैं, तो ऋग वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मूलशंकर घर छोड़कर किसके पास गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूलशंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मूलशंकर के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए, तो धूर्त लोग आलसी बनने का कोशिश किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो जो कर्ण थे ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कुंती था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो साधक मनुष्य कर लेता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, तो टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टंकारा किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो जो वीरेश्वर थे ये दानशील और ईमानदार आदमी थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वीरेश्वर कौन थे, तो जो वीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो जो दानवीर थे ये कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया, तो भगवान इंद्र को दान में दे दिया, तो इसे भी साथ में आप
आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो नीतिकार होते हैं ये आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो चरक हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर था। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर था, तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होते हैं, तो पर्वत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो मानव को कराता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष को देखकर जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में किए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार पूर्ण करते ही जो मनुष्य होता है ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विवाह कैसा संस्कार है, तो ये एक पवित्र संस्कार है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42
42 नंबर प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। यहाँ पे आपको बताना है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। तो धर्मांतरण किया, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में बदला, यानी प्रवेश किया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन हैं। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सत्य की हमेशा जीत होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बूढ़े बाघों के बाद में कौन आ गया, तो पथिक आ गया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो भीखनटोला गांव बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखनटोला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि कड़स्यदान वीरता पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कड़स्यदान वीरता पाठ के लेखक कौन है। तो भाष्य हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हैं, इन्हें आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि हिरमणीय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरमणीय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हिरमणीय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे संस्कृत के मॉडल पेपर के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ऐसी क्लास करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर अगर मान लीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आप हमारा क्लास नहीं देख पाइएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आस्क क्लास। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो यहाँ पे इस पोस्ट को आप लोग ओपन करके पढ़ सकते हैं कि 2022 यहाँ पे 2023 बोर्ड में आप लोग टॉपर कैसे बने। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। अगर उसे आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग ज़रूर टॉपर बन सकते हैं। तो टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट ओपन हो चुका है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट आपको देना है। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे
तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे देखिए टेस्ट आ गया हमारा ओपन होके। अब यहाँ पे देखिए टोटल 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है। सही वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ABC, जिसमें ए कोण 40 डिग्री, बी कोण 70 डिग्री, तो बोल रहा है कोण सी निकाले, यानी कोण सी कितना डिग्री होगा। तो आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदाजी ऐसे ही आपको टिक नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 40 और 70 कितना हो गया, यहाँ पे 110, 180 में से 110 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 होगा। तो देखिए सही हो गया 70 डिग्री। अब आपको आगे वाला क्वेश्चन लाना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका माध्यिका निकालना है, तो इसका माध्यिका आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग निकालिए, उसी के बाद ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे ही टिक कीजिएगा तो देखिए जैसे हम यहाँ पे टिक कर दिए तो ये गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बता दिया। तो ऐसे आप लोग टिक मत कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद आप लोग टिक कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे टेस्ट दे लीजिएगा, लास्ट में आपको ये रिजल्ट भी आपका बता देगा कि आपकी कितनी तैयारी अभी तक हो पाई है, कितना नंबर आया 20 प्रश्नों में से। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए यहाँ से PDF डाउनलोड होगा। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF बिल्कुल फ्री में, और रोज़ एक PDF मिलता है बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF का समय होता है रोज़ रात 8 बजे। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो रोज़ रात 8 बजे आप लोग आइए हमारे वेबसाइट पे, और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके जाइए। और PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो उसे आप लोग फ़ोन में ही मत छोड़ दीजिए, उसे आप लोग सोने से पहले एक बार उसे ज़रूर देखिए, ज़रूर उसका रिवाइज़ कीजिए, ताकि वो सभी प्रश्न आपको याद रहे। नहीं तो PDF डाउनलोड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।